कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से छोटे बच्चों को स्कूलों से घर पे पढ़ाई करनी थी और उसके बाद जैसे कोरोना में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के बाद उन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था, उन बच्चों पर जो दबाव बनाया जा रहा है टीसी देने के लिए, फीस जमा करवाने के लिए, उसको लेकर बाल संरक्षण अधिकारी जो अभी इन्होंने कोई अभी नई मुहिम शुरू की है, आगे क्या निकाल रहे हैं, हम बात करेंगे। संगीता बेनीवाल जी, बताइए। देखिए, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी के वक्त बच्चे घरों में कैद हो गए थे और अपने घर से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसके बाद आर्थिक रूप से परिवार लोगों काफ़ी टूट गए, चाहे वो व्यवसाय हो या अन्य व्यापार में उनके अभिभावक लगे हों। उसको देखते हुए अभिभावकों ने बच्चों का प्रवेश महंगी निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान आया, परंतु निजी स्कूलों की जो मनमानी है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ गई है और बच्चों को टीसी ना दे करके और पूरे साल जब बच्चा नहीं आया उसकी फ़ीस लेकर के टीसी देने की बात, काफ़ी सारी शिकायतें हमारे सामने आई हैं। उसको लेकर हम परसों जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला भी रख रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ रहेंगे, जिला निदेशक हमारे साथ में रहेंगे और पूरे दिन की कार्यशाला के बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रदेश भर के निजी स्कूलों पर लगाम कसी जा सके और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में ना रहे, चाहे वो फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देना या फिर बच्चों को टीसी नहीं देकर दूसरे स्कूलों में प्रवेश में ना वो नई स्कूलों में प्रवेश ले पा रहे हैं, ना पुरानी में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के मानसिक पटल पर एक बहुत गलत बात जाती है और बच्चा दूसरे बच्चों को अपने से अलग समझने लगता है। तो ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। फीस की जहाँ तक बात है तो अभिभावकों से बात की जाए, कहीं और माध्यम से बात की जाए, परंतु बच्चे को अलग कमरे में बैठा देना, बच्चे को सज़ा देना, बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं करवाना, तो इससे उसका बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और बहुत जल्द इसको लेकर भी हम कार्य योजना बनाएंगे। जिस तरह से आप कार्य योजना बनाएंगे, इस तरह की घटनाएं आई है, कोई उदाहरण आया जिसके कारण बच्चा रह गया हो, आगे एडमिशन नहीं ले पाया हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में एक बच्ची है जो बड़ी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और उस बच्ची को 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड्स में नहीं बैठने दिया गया और अब उसके कल से प्रैक्टिकल शुरू हुए हैं तो उसको उसमें भी नहीं बैठने दिया गया। बच्ची बहुत डिप्रेशन में आ गई, बच्ची ने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया, खाना पीना उसने छोड़ दिया। जैसे ही मेरे तक ये सारी बात आई तो तुरंत प्रभाव से मैंने प्रसंज्ञान लिया। बाल आयोग ने एक चिट्ठी के माध्यम से उस स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा है और स्वयं मैं 102 दिनों में औचक वहाँ स्कूल में पहुँचूंगी बच्ची को साथ में लेकर, और बच्ची अपनी परीक्षा से महरूम ना रह जाए, बच्ची का साल खराब ना हो जाए, वो लेकर हमारे लिए चिंता की विषय है। और भी ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं, तो बहुत जल्द इन निजी स्कूलों पर लगाम कसी जाएगी। जिस तरह से राजस्थान सरकार जिस तरह से स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम किया गया है, साथ ही अब जिस तरह से कोरोना में जिस तरह से उन बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी, उनको सुधर करने के लिए आगे कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।